सर नमस्कार। सर आपको और जो हमारे किसान भाई देखेंगे सर उनके लिए भी नमस्कार सर, मेरा तहे दिल से। सर मेरा नाम बंटी कुमार है, प्यार से। वह सर मेरा डॉक्यूमेंट में नाम है वो शैलेंद्र कुमार है। मतलब जो मेरा गांव है वो कुन्हेड़ा है, ये राजस्थान ब्लॉक में आता है, जिला गाजियाबाद। और ये हिंडन नदी के पास ही पड़ता है मेरा गांव कुन्हेड़ा, उसके पास में है सर। और मैं मुर्गी पालन कर रहा हूँ। इसमें मेरी 3 ब्रीड है, जैसे कैडी रेड है देसी में, और असील है और कड़कनाथ है। ये 3 ब्रीड है, तीनों ब्रीड ये अंडे के लिए बहुत ही अच्छी है सर। जो मैं बच्चे लाया था अपने, ये जो यहाँ मेरठ में यूनिवर्सिटी पढ़ते, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ से बच्चे लाया था अपने। और ये जो मैं लाया था बच्चे, 8 दिन का बच्चा लाया था मैं। क्योंकि उसमें एक कारण है 8 दिन का बच्चा लाने के लिए। 8 दिन का बच्चा लाने के लिए ये कारण है कि जो जितने भी जो बच्चे मरने जो मरने होते हैं ना, वो 8 दिन से पहले मर लेते हैं। तो 8 दिन का जब बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो मरने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो वो बच्चा बहुत ही हेल्थ रहेगा और बढ़िया रहेगा। दूसरी बात इसमें ये जो वैक्सीन लगती है बच्चे में, बच्चा अंडे से बाहर आने के बाद जो वैक्सीन लगती है, वो वैक्सीन लगाई हमें मिलती है वहाँ से। क्योंकि हमारी उसमें देखभाल थोड़ी कम रहेगी। 8 दिन के जो बच्चा रहेगा उसमें ये रहेगी, जो बच्चा छोटा रहेगा, 1 दिन का बच्चा रहेगा, उसमें नीचे अखबार बिछाना है, कोई बीट में उसका पैर नहीं रखा जाए। वो जो बच्चा जो पैर है बहुत नाजुक रहते हैं, खाल जो नरम रहती है, जो उनमें गिल्ला भी पानी लग गया तो बच्चे का गलाव हो जाता है जो पैरों में। तो उस वजह से 8 दिन का बच्चा लाने में ही फायदा है। देखो इसमें 8 दिन का बच्चे लाने के लिए एक तो जो टेरामाइसिन आती है वो एंटीबायोटिक है, ठीक है जी। वो बच्चे के लिए वो 8 दिन में 3 दिन लगातार लगानी है हमें। फिर उसके बाद 8 दिन के अंदर फिर उसके बाद जो मतलब कि थोड़ा गैप देना है हमें 5 दिन का। फिर उसके बाद 3 दिन लगातार लगानी है हमें। ऐसे वो टेरामाइसिन तो चलानी है 1.25 महीना तक। वो एंटीबायोटिक है, बच्चे में कोई खांसी बुखार जुकाम कुछ ऐसी वो तो प्रॉब्लम नहीं है बीमारी के लिए, वो इसलिए लगाते हैं एंटीबायोटिक। प्रक्रिया में देखो इनका जो दाना चलेगा, पहला तो इनका प्री स्टार्टर चलेगा। इनका दाना वो थोड़ा बारीक रहता है दाना, चूजे के लिए बहुत अच्छा दाना रहता है वो, ठीक है। कंपनी कोई सी भी हो, वो आपकी मर्जी है, कंपनी कोई सी भी हो। लेकिन जो गोदरेज और एक पशुपति कंपनी है, मतलब बहुत कंपनी है। और जो प्री पीरियड चलेगा पहला इनका दाना, उसके बाद जो इनका 1.25 महीने तक प्री पीरियड चलेगा, उसके बाद फिर इनका चलेगा दाना, स्टार्टर का दाना चलेगा। स्टार्टर का दाना चलने में फिर इनका 3 महीने तक स्टार्टर चलेगा। उसके बाद इनका 3 महीने के बाद फिर चलेगा गिरोवर का दाना। और गिरोवर का दाना चलेगा इनका जब तक मुर्गी अंडा नहीं देती। और जब मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देंगी, जैसे मुर्गी ने आज अंडा दिया और आज से 10 दिन के बाद तक हमें गिरोवर चलाना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमें जब मुर्गी को 10 दिन अंडे देते हो गए, उसके बाद फिर हमें चलाना लेयर का दाना, फर्स्ट लेयर का दाना। फिर जब तक मुर्गी जो मतलब कि जैसे अब हम ये जो कैडी रेड जो नस्ल है, कैडी रेड है, ये असील है और कड़कनाथ है, ये मुर्गी जो है अंडे के लिए इतनी अच्छी ब्रीड है कि ये महीने में 20 दिन तक, यदि इनकी देखभाल अच्छी तरीके से की जाए तो ये 20 दिन तक अंडा देती है। सब कुछ खाने के ऊपर बात है, उनकी हम जैसा रख रखाव कैसा करते हैं, इनकी जो देखभाल कैसे करते हैं हम, सबली बात वो है, ठीक है जी। इनकी जो उम्र है कैडी रेड की, ये जो असील है, ये मतलब कड़कनाथ है, 5 से 8 साल उम्र है इनकी, ठीक है जी। उसके बाद भी जो इनकी हम देखभाल और अच्छी कर देते हैं तो 10 साल से भी ऊपर पहुंच जाती है इनकी उम्र। देखिए सर, ये तो मैं बताऊँ आपको, सब कुछ जो फार्मर है उनकी देखभाल के ऊपर बात सब लिए है, ठीक है जी। फार्मर जो मुर्गी पालन कर रहे हैं उनकी देखभाल के ऊपर बात है। जैसे मैंने बच्चे को लाया था, मैं 23 अप्रैल को बच्चे लाया था अपने, और मेरे यहाँ पे इन्होंने 24 अगस्त को इन्होंने पहले दिन, मतलब कि 4 महीने 10 दिन के बाद इन्होंने मेरे पास 2 मुर्गियों ने अंडे दिए थे और 3 दिन लगातार अंडे दिए उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने 2 दिन का गैप लिया। उसके बाद फिर तो भाई मेरे यहाँ पे दम लगा लो, आज 1.5 महीना हो गया है अंडे देते अभी तक इन्होंने अंडे मतलब यहाँ पे टूटे नहीं है। अंडे रोज हो रहे हैं मेरे यहाँ पे। फिलहाल जो मेरे यहाँ पे जो अंडे हो रहे हैं 60-65 अंडे रोज के हो रहे हैं अभी इस टाइम, ठीक है जी। वो 20 दिन लगातार अंडे देती है मुर्गी। देखो वो तो मैंने एवरेज मतलब नहीं लगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो मुर्गी है, जो अंडा जैसा मुर्गी ने पहला अंडा दिया, थोड़ा साइज छोटा रहेगा उसका, ठीक है। और जैसे मुर्गी अंडा देती रहेगी वैसे साइज भी बड़ा होता चला जाएगा अंडे का। और ये जो मुर्गी है कैडी रेड असील है और ये जो कड़कनाथ है, ये जो है 20 दिन, महीने में 20 दिन अंडा देती हैं। वो भी सब किसान की देखभाल के ऊपर बात है, फिर जैसे हम देखभाल करेंगे वैसे ही अंडा देंगी। क्योंकि ये जो अंडा जो बनता है मुर्गी के अंदर, यदि हम उनके सही मात्रा में दाना मिल रहा है, सही मात्रा में प्रोटीन कैल्शियम मिल रहा है मुर्गी को, बच्चे को दाना में प्रोटीन कैल्शियम मिल रहा है उन्हें, तो वो अंडा देना बंद करेंगी नहीं 20 दिन से पहले। वो 20 दिन लगातार अंडा देंगी मुर्गी। उसके बाद फिर 10 दिन का गैप लेंगी मुर्गी, और 10 दिन के गैप लेने के बाद फिर से 20 दिन लगातार अंडा देंगी। देखो मुर्गी के जो अंदर जो है ना अंडा ऑटोमेटिक ही बनता है। और जैसे उन्हें भाई मुर्गी को जो बच्चे को जो है कैल्शियम पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा, पूरी मात्रा में मिल नहीं पा रहा, प्रोटीन मिल नहीं पा रहा मुर्गी को, तो वो अंडा ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा मुर्गी के पेट में, ठीक है। यदि उसे सही मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम मिल रहा है भरपूर मात्रा में तो अंडा देगी।
अच्छा, आपको मैं ये बता देता हूँ, जो अंडे भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो शाकाहारी अंडा होता है, एक होता है मांसाहारी अंडा। जो मांसाहारी अंडा होता है वो मांसाहारी अंडा ये होता है कि जो मुर्गा मुर्गी एक साथ है, उनके पास जो मुर्गा जो क्रॉस करता है मुर्गी को, उससे जो अंडा प्राप्त होगा वो बच्चे वाला अंडा होगा। उससे जो चूजा निकलेगा अंडे से, उसे बोलते हैं मांसाहारी अंडा। वो अंडा 8 दिन के बाद खराब हो जाता है मुर्गा, ठीक है जी। यदि एक अंडा होता है शाकाहारी अंडा। वो शाकाहारी अंडा ऐसा होता है कि जो मुर्गी अकेली रहेगी और जो उससे अंडा होएगा वो रहेगा शाकाहारी अंडा। तो वो अंडा जो कैल्शियम की और प्रोटीन की उससे मिलेगा, आएगा अंडा मुर्गी के जो पेट से आएगा। देखो, आपने रख रखाव की बात यह है, मेरा फार्म बन रहा है, आप देख भी सकते हो। ऊपर चादर पड़ी है, इसमें ऊपर जो मैंने चादर के ऊपर मुंजी के पुला है या डाबी है या ईख के पत्ती के पुला है, वो मतलब यहाँ पे रखे हैं उसके ऊपर, जैसे कि जो गर्मी में ज्यादा गर्मी अंदर नहीं आए धूप की वजह से, और सर्दी में सर्दी नहीं अंदर आए, ठीक है जी। और रही गर्मियों की बात, गर्मी में ये खुला है बिल्कुल। और मैं इसके ऊपर ट्रिपलर भी लग रहा है मेरा, मतलब जो ये ऊपर चादर है मेरी जो पत्थर वाली, वो ट्रिपलर भी चलता है, पानी वाला स्प्रे वाला जो होता है वो, उसे भी चला देता हूँ, तो उसमें बहुत ठंडक रहती है। और ये देखो, ये नीचे रेत पड़ा है, ये रेत में खेलती भी है मुर्गी मेरी, आप देख भी सकते हो कैसे खेलती है इधर रेत में। ये देखो, इसमें तो जो चारों तरफ की वो है, वो जाली जो लगाते हैं, वो जाली उसमें क्या है भाई, हवा जो है, हवा आर पार होनी चाहिए फार्म की। जो फार्म की जो चौड़ाई है वो कम से कम रहनी चाहिए। मेरे वाले फार्म की 22 फुट चौड़ाई है इसकी, ये 22 फुट में हवा आराम पार निकल जाती है, तो गर्मियों में भभका नहीं बनेगा। देखो, टेम्परेचर तो 40-45 का टेम्परेचर झेल लेती है, तो उससे अधिक होता है तो मैं बताता रहूँ। हमने ट्रिपलर यहाँ पे लगा रखी है, इसके ऊपर चादर है, चादर के ऊपर हमारे ट्रिपलर वो लग रहे हैं स्प्रे वाले, वो पानी छिड़कता रहता है, तो उससे जो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। हो सकता है भाई किसी के पास ज्यादा गर्मी है तो पंखे लगा दो। अच्छा, हमारे यहाँ पे कोई ऐसी खास चीज नहीं थी, खुला एरिया, आपने देखा भी होगा, चारों तरफ खेती है यहाँ पे। देखो, बीमारी की तो बात ये क्या है, देखो जो एंटीबायोटिक दवा है टेरामाइसिन, वो लगा देते हैं, ठीक है जी। एक जो है इनके पेट में कीड़ा आ जाते हैं, कीड़े की मैं शायद नाम भूल रहा हूँ उसका दवाई का, जो अपने ब्लॉक है या अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के डॉक्टर है, उनसे संपर्क करें, उनसे भी मिल सकते हैं आप, हम जाके। तो उनसे दवाई आती है, पेट की जो कीड़े की दवाई होती है, शीशी आती है, वो लिक्विड में सिर्फ आता है, वो पानी में मिला के मतलब डाल दो, तो वो 8 दिन में 2 बार, मतलब 8 दिन में एक बार दी जाती है वो, ठीक है। उसके बाद महीना में 15 दिन में 2 बार लगती है वो। तो जो उससे मतलब क्या, जो बच्चा है सोया रहेगा, सोने की स्थिति में रहेगा, तो वो पेट में कीड़े रहते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है, कई बच्चे मरते भी हैं। तो उससे वो बहुत बड़ा वो फायदा है, यदि हम उसे दे देते हैं 3 महीने बाद, तो जो पेट के कीड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। देखो, मैं बताऊंगा, जो मुर्गी है वो महीना में 20 दिन अंडे देती है। 20 दिन के बाद, जैसा 20 दिन महीना में अंडे दिए उन्होंने, 20 दिन लगातार अंडे दिए, वो भी खान पान के ऊपर बात है। यदि खाना दाना हम सही डाल रहे हैं, प्रोटीन मात्रा में मिल रहा है, कैल्शियम प्रोटीन जो सही मात्रा में मिल रहा है, तो मुर्गियां हमारी 20 दिन लगातार अंडे देगी। उसके बाद 10 दिन का गैप लेंगी मुर्गी, 10 दिन का गैप लेने के बाद फिर से वो 20 दिन लगातार अंडे देंगी। देखो, मैं बताऊंगा, देखो मैं एक अनुभव, मतलब मेरा अनुभव तो इतना खास था नहीं, मैं ऐसी शुरुआत मैंने की थी। मैंने जो पेटीएम में 4 साल मैंने जॉब भी की है अपनी, मैं सेम स्किल सुपरवाइजर था वहाँ पे पेटीएम में। उसके बाद जो मेरा मजा नहीं आ रहा था नौकरी करने में, क्योंकि क्या था, वो एक कहावत भी है, बिजनेस जो है, बिजनेस एक वो चीज है जो परिवार है ना, परिवार की थाली में सब्जी ला के रख देता है, बिजनेस एक वो चीज है। तो लेकिन जो नौकरी में मेरा मिल नहीं रहा था, भाई अपने बिजनेस ही करना है मुझे, मेरे पास खेती भी अपनी थी, सब कुछ था, पर एक बात ये था कि मोटिवेशन नहीं था कि भाई मतलब कि बिजनेस कौन सा करा जाए। फिर मैं अपने नजदीकी महाराज राजनगर में कृषि विज्ञान केंद्र है, मैं वहाँ पे मिला, जाके उनसे जुड़ा, उन्होंने समझाया भी कि भाई ऐसा ना, आप वहाँ पे करो, आपका बजट कितना है, भाई मेरे पास 2 लाख रुपया है, क्योंकि आप अपना मुर्गी पालन कर लो, वो बहुत अच्छी ब्रीड है। हाँ, दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, यदि कोई अंडे वाली ब्रीड कर रहा है, अंडे वाली नस्ल जो पाल रहा है, अंडे के लिए कोई मुर्गी पालन कर रहा है, तो वो जब भी लाए तो मई के महीने में या जून के महीने में मुर्गी लाए, बच्चे लाए, और बच्चा वो भी लाए 8 दिन का बच्चा लाए, उससे पहले कोई बच्चा, मतलब छोटा बच्चा नहीं लाए अपने पास, क्योंकि मई के महीने में यदि हम बच्चा लाते हैं, 8 दिन का बच्चा लाएंगे, तो वो 6 महीने या 5 महीने बाद अंडा स्टार्ट करेंगे देना, ठीक है जी। और उसमें अगस्त सितंबर अक्टूबर में अंडा देना स्टार्ट शुरू हो जाएगा, और उस टाइम पर सीजन ऐसा आता है अंडों का कि डिमांड बहुत रहती है अंडों की, देसी अंडों की। देखो जी, मैं बताऊंगा, जो एक ताल की बात है, मेरा अंडा 20 रुपए का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, ये मैक्सिमम, ये दो रेट है, 15 का 20 दोनों चला जाता है, ये थोक के रेट है। अब मेरे पास परसों आए, दिल्ली से आए थे, वो 20 रुपए का अंडा लेके थे, यानी कि 600 रुपए का मेरा ट्रे लेके थे, 6 ट्रे लेके थे वो। और जो अपने आसपास के लोकल के रहते हैं, कुछ जानने वाले आते हैं, तो उन्हें 15 रुपए का दे देते हैं अंडा। अभी थोड़ा मतलब गर्मी भी है, थोड़ी हल्की, मौसम अभी चेंज भी नहीं हुआ, लाइव वो है, मतलब कि भाई जो मुर्गा, 1-2 मुर्गा लेना आते हैं, तो वो तो 1000 रुपए से ऊपर का बिकता है, एक जो मुर्गा आता है। मेरा मुर्गा जो वेट है वो 2.5 kg का आसपास का है, मतलब 2 किलो 600 ग्राम, 700 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम का वेट है। इसमें देखो, ये तंदुरुस्ती का मेरा राज ये है, जो आपने देखो मेरे मुर्गी का जो दाना है, ये
मैं 24 घंटे ना भर कर रखता हूँ, क्योंकि वो जो इसमें कारण ये है, जैसे हम बहुत से मैंने जगह देखा भी था, मैं गया भी था, तो फार्मों पे उन्होंने वहां देखा जाके मैंने कि वो सुबह शाम दाना डालते हैं। तो सुबह शाम दाना डालने का जो नुकसान ये है, जो बच्चे हैं वो एकदम खाना खाएंगे ज्यादा, और खाना खाने की वजह से उन पर हिल नहीं पाता। बहुत से बच्चे मर भी मतलब जाते हैं ज्यादा खाने की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से उसमें मतलब नुकसान ही नुकसान है। यदि हम दाना 24 घंटा उनके पास रखेंगे तो उसमें हमारे फायदे हैं। भाई बच्चे का जब मन करेगा जब वो खाना खाएंगे, ठीक है, और उनके जो कैल्शियम की, प्रोटीन की जो मात्रा है वो टूटेगी भी नहीं। तो अंडा देना ही देना फिर रोज एक, मतलब जैसे कि भाई 500 बच्चे लाया था मैं, 500 बच्चे से भाई अपना वो है अनुभव है कि मैं तो 500 बच्चे से शुरुआत की है मैंने। एक अपना वो जिसका जितना मतलब जैसा जिसका जो मतलब बजट है वो अपने बजट के हिसाब से कर सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम है 500 बच्चे रख सकता है फार्म में, और उन्हीं से शुरुआत करे। उसमें हमारे बहुत फायदा है। उसमें ये हमारा बहुत फायदा ये है, जो ये ब्रीड है देसी ब्रीड है। आपने देखा वो पहले जमानों में या पहले समय में, ठीक है, वो जो मुर्गी देसी मुर्गी थी वो घर घर तक चरती, मतलब जो चकना मतलब दाना खाने जाती थी नालियों में, रास्तों में, जंगलों में, जैसे भी हो। तो वही वाली आदत इनकी है। इन्हें घुमाने का फायदा हमारा ये है तो हमारा दाना बचेगा, ठीक है, लेकिन इनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इन्हें कारण ये देखो, इसमें जो है जो इसका जो एरिया होना चाहिए, एक जो मुर्गी है देसी मुर्गी जो है वो एक 2 फुट लेती है देसी मुर्गी जो है। अब उसके एवरेज से यदि 500 मुर्गी है तो हमें 1000 फुट चाहिए उसका क्षेत्रफल। देखो ये तो बिजनेस हमें बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। ये जो है इसमें रोज की आमदनी है, अपनी रोज की इनकम है, रोज का हमारा पैसा आता है, नया रुपया आता है हमारा इसमें। भाई हमने देखा है कि जो हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी, गांव में भी हमने देखा है कि 9-9, 10-10 हजार रुपए की नौकरी करने जाते हैं बाहर, अपने घर से मतलब बाइक लेके जाते हैं, वो तेल फूकते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं, 2 घंटा जाने के, 2 घंटा आने के, वो ऐसा समय फूकते हैं अपना, ठीक है। उससे बढ़िया तो अपने ये है, यदि हम अपना ये वाला बिजनेस कर लें तो इसमें हमें इससे ज्यादा ही आमदनी मिलती है। देखो मेरा तो कहना यही है, जो अपना काम हो अपने काम की होड़ नहीं होती, अपना बिजनेस है। एक कहावत भी है बड़े बुड्ढों की, अपनी लाठी अपनी मरोड़, जब जी चावा जब ले तोड़, तो वो वाली कहावत है। अपना बिजनेस अपना ही होता है, नौकरी में कोई फायदा नहीं है। 9-9, 10-10 हजार रुपए की नौकरी करके अपना 2-2.5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाओ और अपने मजे से रहो। ये हमारा मेरे पार्ट टाइम में हो रहा है। अपनी खेती भी करता हूँ मैं, अपना ये मेरा मुर्गी पालन भी चल रहा है। देखो मेरे पास जो खेती है सब गन्ने की भी है और धान भी है, 2 मेरी खेती चल रही है, और फिर गेहूं की भी तैयारी चल रही है, मतलब गेहूं बोने के लिए। देखो ये जो मेरा फार्म है ये जो है 22 बाई 105 फुट है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा और बढ़ाना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि सीजन आ रहा है, अच्छा अंडे वाला बीट आ रहा है, तो मैं बच्चे और 5 बच्चे और लाना चाह रहा हूँ। मेरा कम से कम इसमें 2 लाख रुपए, 2,25,000 का खर्चा मेरा इसमें आ गया जी स्ट्रक्चर बनाने में। ये मेरा ज्यादा बड़ा था भाई, 22 फुट तो ये चौड़ाई है और 105 फुट इसकी जो लंबाई है, इसलिए ज्यादा मेरा खर्चा इसलिए ज्यादा आ गया इसमें। आगे की प्लान मेरी ये है तो मैं जो देखो, मैंने जो अलीगढ़ से भी मैंने ट्रेनिंग की है पीरी के लिए, जो सुअर पालन है, मैंने उसकी भी अलीगढ़ से मैंने मतलब ट्रेनिंग की थी। उसमें जो है क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे मोदी जी हैं, बहुत ही सहयोग कर रहे हैं युवाओं का। लेकिन जहाँ तक क्या है, जो हमारे जो बैंक है ना, बैंक हमें मतलब कि सहयोग नहीं कर रहे। मोदी जी ने खुद बोला है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कि 2 करोड़ की गारंटी खुद मोदी देगा, पर लेकिन हमें क्या है कुछ नहीं, मतलब मिल नहीं पा, हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि बैंक जो है हमारा सहयोग नहीं कर रहा, साथ नहीं दे रहा, ठीक है। यदि वो हम बैंक के पास जाते भी हैं, पहले बात तो बात नहीं करते, वो बात करते भी हैं तो रीजन बताते हैं तुम्हारे पास जमीन कितनी है, किसे तो मतलब क्या बोलते हैं, किसे गिरवी रख के आप बैंक से लोन लेंगे। तो इसलिए मैं तो अलीगढ़ से ट्रेनिंग भी ली है सुअर पालन की, पर लेकिन मैं क्या करूं, जब मेरा काम वो हो नहीं पाया, मुझे करना था, मतलब बिजनेस ही करना था। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में है डॉक्टर साहब हैं, मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें अपनी दिल की बात बताई। उन्होंने मुझे तो बताया कि भाई तू एक काम कर, तेरे पास कम बजट है तो अपना मुर्गी पालन कर ले, ये अच्छा बिजनेस है, ये भी तेरा बढ़ाना है। सर मुझे आपने देखा मेरा काम चल रहा है फार्म में, उधर मैंने अभी जो ये मतलब कि ये बन रहा है, इधर भी ये बन रहा है, तो इसे मैं बच्चे को लाना चाह रहा हूँ। देखो जी सर, मेरा जो कहने का मतलब ये है, देखो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो अनुभव ये है, जो अंडे की जो ब्रीड पालना है, तो इसमें जो कैरी रेड है, कैरी संभा है, एक असील है और एक कड़कनाथ है। ये अंडे की ब्रीड बहुत अच्छी है और इनमें बीमारी भी बहुत कम है, मतलब नाम मात्र भी बीमारी है, ठीक है। और जो बाकी जो मैं सोनाली ही या ये मतलब कोई सी भी हो रहा है, उनके बारे में मतलब नॉलेज इतनी खास है बाकी। लेकिन जो मैंने अपना अनुभव जो मैंने देखा है, ये कैरी संभा, कैरी रेड, असील और कड़कनाथ, ये अंडे की ब्रीड और जो इनकी जो मांस है उनके लिए भी बहुत अच्छा, उनकी डिमांड ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड। इसका जो अंडे का जो कलर है वो भी मतलब कि एक सुनहरे कलर का अंडा का जो इनका जो रंग है, इनकी मतलब कि अंडा सोना भी लगता है इनका देखने में। देखो जो मुर्गी अंडे दे रही है, देखो जैसे कि हम बच्चा लेकर आए मुर्गी का, वो बच्चा लाने से वो जब तक मुर्गी अंडे देती है, जब तक क्या हमें उसमें जो रात में लाइट बांधनी पड़ती है फार्म में, कि क्या ये जो बच्चे दिन रात खाना खाते हैं, जब इनकी मर्जी है जब वो खाना खाएंगे, ठीक है जी। वो दिन रात लाइट बांधने की वजह से है क्या हुआ कि जैसे हम लाइट बाल रहे हैं तो बच्चे को आदत पड़ जाती है, ठीक
ठीक है। उसके बाद जैसे मुर्गी ने अंडा देना स्टार्ट कर दिया, और मुर्गी ने अंडा देना स्टार्ट करने के बाद कि हमें जो है वो जो फार्म है, अपने फार्म में लाइट को या तो कम करना है, या तो कम जो उजाला देने वाली लाइट है तो वो वाली लगाए उसमें फार्म में, या फिर वो अंधेरा करना है फार्म में सिर्फ 6 घंटे के लिए रात में। उससे हमें फायदा ये है जो मुर्गी जो है वो शांत बैठ जाएगी, और शांत बैठने की वजह से जो उन्होंने खाना खाया है उसने, वो खाना खाने का जो एक लीवर होता है वो उस खाने को पचाएगा, उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, उसके शरीर में की मात्रा पूरी होएगी, और उसका हमारा ये फायदा है कि मुर्गी अंडा दे रही है तो अंडा देने की वजह से कि अंडे पे थोड़ा सा क्या खून के दाग आते हैं अंडे पे, वो इस वजह से आते हैं कि उसे जो है अंडा जो है तो चिपक जाता है उसके शरीर में खाल पे, तो थोड़ा सा ये कारण हो जाता है। तो इसलिए जो अंडा देने वाली जो मुर्गी है थोड़ा उसके लिए अंधेरा रखे रात में का बहुत बड़ा कारण ये है कि इसमें कारण ये है, देखो जो 3 जो नस्ल हैं ये आपस में फाइट बहुत करते हैं। जो अलग देखो मेरे पास कैरी रेड है, वो कैरी रेड मैंने अलग कर रखी है उसमें, ठीक है जी, और कैरी रेड है, असील है, वो कड़कनाथ है, वो तीनों मेरी अलग अलग हैं। उसमें कारण ये है कि ये आपस में जो अलग अलग नस्ल रहती है ना वो फाइट बहुत ज्यादा करते हैं, लड़ते जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि वो मार भी देते हैं, जिसका ग्रुप ज्यादा है वो छोटे वाले ग्रुप को मार देते हैं। तो ये कारण है इसका, ये अलग जो रखने का कारण है। आपने देखा हो जो मेरे जो मुर्गे हैं बहुत कम है, पूछ उनके है ही नहीं, पूछ कौन है कि आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं ये मुर्गे जो है, पूछ इनके ये नहीं, इसलिए नहीं है। अभी आपने देखा हो मेरे ठोंग मार रही है मुर्गी मतलब ये जो किसान है ना जो उनकी देखभाल करते हैं, इन मुर्गियों को बहुत लगाव हो जाता है। आपने देखा कई मुर्गी ऐसे घूमती थी, ये मेरे आसपास घूमती है, तो मैंने मतलब ये बेचारी ये मानती भी है कि हमारा मालिक कौन है, जानती भी है कि मैं इनसे मतलब कि भाई ना हर चीज की जो है ये मतलब कि देखभाल ज्यादा करता हूँ, मैं बाहर घुमाता भी हूँ, और ये बेचारी मेरे कंधे पे सिर पे बैठ भी जाती है आगे, और मेरे चारों तरफ घूम भी रहती है।